इंडियन आइडल 13 इन दिनों टीवी पर आ रहा है और एक महीने से ज्यादा समय से लोगों का जमकर एंटरटेनमेंट कर रहा है। शो के सीजन को टॉप 15 कंटेस्टेंट पहले ही मिल चुके थे और इन्हीं के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, क्योंकि सभी एक से एक बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे थे। वहीं शो के दौरान संगीत जगत की कोई ना कोई हस्ती आकर सभी कंटेस्टेंट का खूब एंटरटेनमेंट कर रही थी। इंडियन आइडल 13 में गुजरात के बड़ौदा से आई काव्या लिमय की गायकी से जजेस से लेकर जनता तक खूब खुश हुई। काव्या लिमय गुजरात के जाने माने संगीत परिवार से आती है और खुद भी सिंगर है। उनके संगीत के साथ ही लोग उनकी खूबसूरती को भी खूब पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं काव्या लिमय के बारे में, जिन्होंने कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। एलिमिनेट होने के बाद काव्या हर रोज सुर्खियों में आ रही है। शो से बाहर आते ही काव्या ने शो को लेकर कुछ ऐसी पोल खोली है जिसके बाद लोग उनके बारे में जानने में दिलचस्पी भी ले रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने शो को लेकर कई बातें खोल दी है। काव्या ने बताया कि शो स्क्रिप्टेड होता है और यहाँ पर कपल्स बनाए जाते हैं। काव्या लिमय गुजरात के बड़ौदा से आती है। उनके पिता सचिन लिमय और माता अश्विता लिमय भी प्रोफेशनल सिंगर है। वहीं काव्या लिमय भी सिंगर है और वो सिंगिंग ही करती है और आगे वो बड़ी सिंगर बनने के सपने भी देख चुकी है। लेकिन अचानक से उनके लाइव वीडियोस ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। काव्या लिमय ने द वॉइस इंडिया किड्स में हिस्सा लिया था। वो इस सिंगिंग शो के सीजन 1 में सेकंड रनर अप रही थी। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। इनके अलावा काव्या लिमय ने अपने माता पिता की तरह सिंगिंग को अपना करियर चुना है। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। काव्या लिमय तमाम स्टेज परफॉर्मेंस में ही दे चुकी है और लगातार वो बड़ी कोशिशें कर रही है। काव्या लिमय इंडियन आइडल 13 में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रही है। काव्या ने शो के ऑडिशन राउंड में जजेस को अपनी गायकी से खूब इम्प्रेस भी कर दिया था। काव्या की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। काव्या लिमय ने अपनी शानदार सिंगिंग से इंडियन आइडल 13 के टॉप 15 कंटेस्टेंट में जगह बनाई और काफी टाइम तक वो शो में टिकी नहीं, लेकिन अचानक से उन्हें शो छोड़कर जाना ही पड़ा। इनके बाद काव्या लिमय लगातार अपनी आवाज से लोगों का ध्यान खींच रही है और अब उम्मीद करते हैं कि काव्या लिमय सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज से देश दुनिया में छाने वाली है। इंडियन आइडल 13 में काव्या लिमय का नाम कंटेस्टेंट चिराग कोतवाल से भी जोड़ा गया। इनका लव ट्रायंगल दिखाया गया, जिसको लेकर काफी हंसी मजाक भी हुआ। हालांकि काव्या ने इस बारे में कुछ कहा नहीं था, लेकिन शो से निकलते ही उन्होंने कहा कि ये सब शो के मेकर्स ने करने को बोला था। काव्या लिमय अपनी मीठी आवाज के साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। काव्या लिमय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी खूबसूरत फोटोज को शेयर किया हुआ है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और शो से निकलने के बाद लोग काव्या की दिलचस्प फोटोज और दिलचस्प बातें जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे काव्या लिमय के बारे में? क्या उन्हें जल्द निकाल दिया गया? वैसे तो कुछ लोग काव्या लिमय को विनर के रूप में देख रहे थे, लेकिन ये सपना टूट गया है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 इन दिनों पूरे देश का जमकर एंटरटेनमेंट कर रहा है। शो के टॉप 10 कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देकर जजेस और दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। शो के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटी गेस्ट जज बनकर आते हैं और इतना ज्यादा टैलेंट देखकर खुश होकर ही जाते हैं। इंडियन आइडल 13 के आने वाले एपिसोड में फिल्म कुत्ते के एक्टर अर्जुन कपूर और एक्ट्रेस तब्बू के साथ जाने माने फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज पहुंचे। इस दौरान सभी ने शो के कंटेस्टेंट की गायकी का प्रदर्शन देखा और जमकर तारीफ की। अर्जुन कपूर ने शो की कंटेस्टेंट विदिप्ता चक्रवर्ती और ऋषि को लेकर खास कमेंट भी किया। वैसे तो जो गेस्ट आता है वो विदिप्ता चक्रवर्ती की तारीफ करते ही जाता, और मानो ना मानो विदिप्ता इस शो से निकलने के बाद किसी ना किसी फिल्म में भी दिखाई देंगी। और ये हम नहीं बल्कि हर कोई कह रहा है कि एक ना एक दिन विदिप्ता किसी शो में या फिर किसी फिल्म में एक्टिंग करते दिखाई देंगी, क्योंकि विदिप्ता चक्रवर्ती को हर कोई एक्टिंग करने के लिए कह रहा। विदिप्ता चक्रवर्ती का पर्सनैलिटी और उनके अंदर का टैलेंट देखकर यही कहा जा रहा है कि वो एक्टिंग करने के लायक हैं। शो का प्रोमो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंडियन आइडल 13 के आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो वायरल किया जा रहा है। विदिप्ता चक्रवर्ती और ऋषि सिंह ने एक साथ राहों में उनसे मुलाकात हो गई गाना गाया, जिससे डरते थे वही बात हो गई। विदिप्ता चक्रवर्ती और ऋषि सिंह का ये गाना अर्जुन कपूर को बहुत पसंद आया। अर्जुन कपूर ने कहा, इंडियन आइडल की राह में लगता है कि इन दोनों की मुलाकात हो गई है, जिससे डरते थे क्या वही बात हो गई है। वहीं दोनों की परफॉर्मेंस देखकर जजेस हिमेश रेशमिया और गेस्ट जज काफी खुश हुए।
भाई आपको बता दें, इंडियन आइडल 13 की कंटेस्टेंट सेंजुती दास ने एक एपिसोड में कहा था कि ऋषि सिंह शो की कंटेस्टेंट को अपना प्रेरणा मानते हैं। इनके बाद सभी जजेस और सभी कंटेस्टेंट ने जमकर कयासबाजी भी लगाई थी। आखिरकार पता चल ही गया कि ऋषि सिंह की प्रेरणा विदिप्ता चक्रवर्ती है। इसके बाद तमाम एपिसोड में जजेस और कंटेस्टेंट ने ऋषि सिंह और विदिप्ता चक्रवर्ती की प्रेम कहानी को लेकर तमाम एपिसोड भी बना डाले। अब शो में अर्जुन कपूर ने अपने कमेंट से ऋषि सिंह और विदिप्ता की लव स्टोरी की तरफ इशारा कर दिया। पहले आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई इस शो से निकलने के बाद विदिप्ता किसी शो में दिखाई देंगी? क्या उनके अंदर वाकई ये टैलेंट है? नेहा कक्कड़ और इंडियन आइडल का काफी पुराना नाता है। इसी शो ने नेहा को स्टार बनाया और आज वो इसके कई सीजन की जज बन चुकी हैं। फिलहाल वो इंडियन आइडल 13 में भी नजर आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो शो से गायब हैं, वो भी बिना बताए। लिहाजा फैंस उन्हें मिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी गैर मौजूदगी में उनकी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बेचारे फैंस ये नहीं जानते हैं कि नेहा उन्हें निराश करके पैसा कमाने में बिजी है और न्यू ईयर के मौके पर वो ताबड़तोड़ कॉन्सर्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग चुका है पैसों का चस्का। इस बात में कोई शक नहीं कि नेहा कक्कड़ जबरदस्त सिंगर है और जब वो गाती हैं तो लोग झूम उठते हैं और लिहाजा आजकल के टाइम में हर किसी के सिर चढ़ के बोल रहे हैं नेहा कक्कड़ के गाने। उनके कॉन्सर्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। हर साल न्यू ईयर के मौके पर नेहा काफी बिजी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें काफी जगह परफॉर्मेंस के लिए बुक कर दिया जाता है। इस बार वो इंडिया में तो धूम मचाती नजर आई, लेकिन दुबई में भी उनका शानदार शो हुआ। यही वजह है कि नेहा काफी बिजी चल रही हैं और वो इंडियन आइडल पे ध्यान नहीं दे रही हैं, उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे रही हैं, जिससे फैंस थोड़े निराश भी हैं, क्योंकि इंडियन आइडल नेहा कक्कड़ का वो शो है जहां से नेहा कक्कड़ को पहचान मिली। लोग नेहा कक्कड़ का नाम जानते हैं इसी शो से। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब नेहा यूं शो से गायब हो गई, बल्कि पिछले सीजन में भी यही हुआ था, जब वो शो के बीच में कई हफ्तों तक नजर नहीं आई थी, जिसके बाद उनकी बहन सोनू कक्कड़ उनकी जगह पर शो को जज करती नजर आई थी। उस वक्त हर कोई नेहा की प्रेगनेंसी का कयास लगाने लगा था। सभी को लग रहा था कि नेहा प्रेग्नेंट है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो शो में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन पिछली बार भी वो कई कॉन्सर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो शो से छुट्टी लेकर अपने काम में बिजी थी। और इस बार भी नेहा कक्कड़ एक के बाद एक कई शो कर रही हैं, कभी देश में तो कभी विदेश में, लेकिन इंडियन आइडल में नजर नहीं आ रही हैं। मैं आपको बता दें, इंडियन आइडल का भी बहुत जल्द फिनाले होने जा रहा है और बहुत जल्द इंडियन आइडल 13 का द एंड हो जाएगा। ऐसे में नेहा कक्कड़ आप दिखाई देंगी कि नहीं, इस पर भी फैंस काफी विचार कर रहे हैं और काफी कमेंट भी कर रहे हैं कि नेहा कक्कड़ शो को बीच में छोड़कर क्यों चली जाती हैं। अगर उन्हें बाकी कॉन्सर्ट ही करने होते हैं तो वो फिर शो में जज क्यों बनती हैं। वैसे आप नेहा कक्कड़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।